नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। आर्थिक मदद के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान की सैन्य मदद पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 7,000 करोड़ की सैन्य मदद पर भी रोक लगा दी। अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन में फेल होने पर पाकिस्तान की यह सैन्य मदद रोकी गई है। यानी अब पाकिस्तान पैसे पैसे को तरसेगा, क्योंकि पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने की यह सजा मिल रही है। टेररिस्तान को टेरर की सजा। That we are suspending national security, we are suspending security assistance only to Pakistan at this time, until the Pakistani government takes decisive action against groups including the Afghan Taliban and the Haqqani network. We consider them to be destabilizing the region and also targeting U.S. personnel. The United States will suspend that kind of security assistance to Pakistan. शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या पाकिस्तान की सजा पूरी हो गई या अभी इसकी किस्मत में और भी सजाएं लिखी हैं? जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका तो जरूर लगा है पाकिस्तान को अमेरिका की इस कार्रवाई से। 1 जनवरी को जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, आज उसको करके दिखा दिया अमेरिका ने और साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकी संगठन जो हक्कानी नेटवर्क है और साथ ही साथ अफगान तालिबान है, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है पाकिस्तान, तब तक एड या मदद, जो आर्थिक मदद देता है अमेरिका पाकिस्तान को, वो उनको नहीं मिलेगी। और उम्मीद करता है अमेरिका की पाकिस्तान इसके बाद अब कार्रवाई करेगा। लेकिन पाकिस्तान अभी भी डिफेंसिव मोड में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका आज भारत की जबान बोल रहा है। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका की तरफ से एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग भी हुई है, जिसमें न सिर्फ अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, बल्कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि लश्कर जैसे आतंकी संगठन जिस तरह से खुलेआम वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और हाफिज सईद की रिहाई को लेकर भी अमेरिका ने सवाल खड़े किए हैं और चिंता जताई है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए दोहरी मार है। न सिर्फ अमेरिका विरोधी आतंकी संगठन बल्कि भारत विरोधी जो आतंकी संगठन है उनको भी अमेरिका ने निशाने पर लिया और पाकिस्तान से कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो जाहिर तौर पर काफी दबाव है इस वक्त पाकिस्तान पर। देखना यह होगा कि इस दबाव का नतीजा क्या निकलता है, क्या पाकिस्तान वाकई में कार्रवाई करता है या नहीं। जी, लेकिन शैलेंद्र, कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान और रूस का साथ होने की वजह से अमेरिका ये कार्रवाई कर रहा है, और दूसरी बात ये भी कि अब जब आधी दुनिया के देश पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं, बावजूद उसके पाकिस्तान क्यों अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो है अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेगा। जहां एक तरफ अमेरिका ने उसके हुक्का पानी एक तरफ बंद कर दिया है, अब माना जा रहा है कि या तो वो रूस की तरफ या चीन एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को एक ऑल वेदर फ्रेंड है। और पिछले कुछ दिनों को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिन पहले एक फैसला पाकिस्तान ने लिया है। शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र मेरे सहयोगी बता रहे थे अब पाई पाई को तरसेगा पाक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाइनीज मांझी ने एक युवक की जान ले ली। जयपुर के होटल हाईवे किंग के सामने की घटना है। महावीर गुर्जर की चाइनीज मांझे से एक युवक की गर्दन कट गई, युवक की मौत हो गई। युवक जौहरी बाजार में जवाहरात का काम करता था। एसएमएस अस्पताल में अब इस युवक के शव को रखवा दिया है एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में। चाइनीज मांझे ने युवक की जान ली। लगातार रोक लगी है इस मांझे पर, बावजूद इसके और अपील भी कई सामाजिक संगठन करते आए हैं कि इस मांझे को काम में ना लिया जाए। सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, चाइनीज मांझे ने फिर एक जानलेवा, लगातार कई सालों से हम देखते आए हैं दुर्घटनाओं का सबब बना रहा है चाइनीज मांझा, क्यों नहीं इस पर पुख्ता तरीके से रोक लग पा रही है? बिल्कुल, एक बार फिर चाइनीज मांझे के कारण एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना बैठा है। कल मैं आपको बता दूं कि ये जो युवक है ये महावीर गुर्जर है, जो जवाहरात का काम करता है जोरी बाजार में, और ये दुकान से अपने घर
टैगोर नगर जा रहा था, वहीं पर 200 फीट बाईपास के पास में अचानक मांझे के कारण इनकी जो गर्दन है, श्वास नली है, वो एकदम से कट गई, जिसके कारण इनकी मौके पर ही मौत हो गई। और आपको बता दूं कि ये जो इसके बाद में इनको यहाँ पर समय से जो श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने यहाँ पर जो मोर्चरी के अंदर इसको लेके आया। अभी तक उनका जो पोस्टमार्टम है वो नहीं हुआ है, लेकिन जो परिजन है उनका बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि चलिए, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। सतवीर मेरे सहयोगी बता रहे थे चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाड्रा की कंपनी को जमीन आवंटन मामला, करनपुर तहसीलदार समेत 4 अधिकारियों से पूछताछ की गई। दिल्ली मुख्यालय में सीबीआई ने इनसे पूछताछ की। बीकानेर जिले में आवंटित की गई थी जमीन वाड्रा की कंपनी को और अब इस मामले में करनपुर तहसीलदार सहित 4 लोगों से पूछताछ। मुश्किलें वाड्रा की और बढ़ी। दिल्ली मुख्यालय में सीबीआई ने पूछताछ की। बीकानेर जिले में आवंटित की गई जमीन को लेकर ये पूछताछ की गई। करनपुर तहसीलदार समेत 4 अधिकारियों से सीबीआई ने की पूछताछ। रवि बिश्नोई मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, माना जाए वाड्रा की मुश्किलें और बढ़ गई? बिल्कुल सुमित, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष के जो साले बाबू हैं, प्रियंका गांधी के जो पति हैं, उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई जा रही है। बीकानेर में जो जमीनें उन्होंने खरीदी थी, स्काईलाइट कंपनी के माध्यम से खरीदी थी, उसमें उनके 2 जो आरोपी हैं उनकी पहले ईडी गिरफ्तारी कर चुकी है, जो इस वक्त जयपुर में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में है। तो अब वहीं उन सरकारी अधिकारियों का भी नंबर लगना शुरू हो गया है जिन्होंने इस जमीन घोटाले को अंजाम दिया। फिलहाल पूर्व में पदस्थापित। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। रवि मेरे सहयोगी बता रहे थे सीबीआई ने पूछताछ की। जमीन मामले को लेकर बीकानेर में जमीन आवंटित की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिरोही में दोहरे हत्याकांड का विरोध किया गया। दोहरे हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद किए गए। विश्व हिंदू परिषद प्रदेश संयोजक इंद्रजीत राजगुरु को हिरासत में पुलिस ने लिया। विश्व हिंदू परिषद के अन्य कार्यकर्ता भी पुलिस की हिरासत में हैं। बिना परमिशन के लाउड स्पीकर उपयोग करने पर यह कार्रवाई इन पर की गई। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने शहर भर में रैली भी निकाली। शरद टांक मेरे सहयोगी सिरोही से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? बाजार अब भी बंद है या कुछ स्थिति सामान्य हुई है? जी सुमित, बिल्कुल इक्का दुक्का दुकानें खुलना शुरू हो गई है और वैसे देखा जाए तो अधिकांश दुकानें बंद नजर आ रही है और जावाल की भी काफी दुकानें बंद है और कुछ दुकानें वहां पर भी खुलने की खबर हमें मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये बताऊं सुमित, मैं यहाँ साफ करना चाहूंगा कि पुलिस ने 2 कार्रवाइयां की है। एक कार्रवाई में तो जो रेवा शंकर है, जो वीएसपी के कार्यकर्ता है, उनको लाउड स्पीकर बिना परमिशन के अलाउंस करने के तहत हिरासत में लिया। बाकी अन्य जो पदाधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय संयोजक है, प्रदेश संयोजक इंद्रजीत राजगुरु, जो वीएसपी के अंदर बहुत बड़ा। शुक्रिया शरद तमाम जानकारी के लिए। पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट सेमिनार जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में यह सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सीएमआरडी की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट बिरला ऑडिटोरियम में सेमिनार सीएमआरडी की ओर से आयोजन किया जा रहा है। विनय सहस्त्रबुद्धे सांसद इसमें मौजूद है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहां मौजूद रहेंगी इस सेमिनार में और कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए पहुंचने वाली हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुकी हैं बिरला ऑडिटोरियम से। ये सीधी तस्वीरें पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट सेमिनार। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं? तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं बिरला ऑडिटोरियम में। विनय सहस्त्रबुद्धे सांसद यहां पर मौजूद है। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए आई हैं। सीएमआरडी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट यानी विकास के लिए राजनीति। सौरभ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सौरभ, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कार्यक्रम कितनी देर में शुरू होगा?
कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बिरला ऑडिटोरियम में पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर प्रदेश भर से बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस के जो अलग अलग संगठन हैं उनके प्रदेश भर से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विनय सहस्त्र बुद्धे राज्यसभा सांसद हैं, वो भी विकास के लिए राजनीति के विषय पर अपना उद्बोधन देंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना उद्बोधन देंगी। साथ ही जो संगठन के ऊपर चर्चा कर सकते हैं दरअसल वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद है और वो भी अपनी बात यहाँ पर। चलिए बिल्कुल सौरभ, नजर बनाए रखिए आप, आपके पास फिर से हम आएंगे। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी बता रहे थे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच चुके, तस्वीरें भी वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं। सीएमआरडी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ शिरकत कर रही हैं। सांसद भी यहाँ पर मौजूद है और डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, इस विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। विकास के लिए राजनीति, यानी विकास में कितना अहम योगदान राजनीतिक लोग, राजनीति निभा सकते हैं, ये इस पर चर्चा की जाएगी इस कार्यक्रम में। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कई प्रमुख चेहरे, विनय सहस्त्रबुद्धे सांसद यहाँ मौजूद। बिरला ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें सीधी बिरला ऑडिटोरियम से टीवी स्क्रीन पर। अब मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में, या यूं कहें कुछ ही पलों में, इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संबोधित करेंगी यहाँ मौजूद लोगों को और फिर इसके बाद अपने अपने विचार, यहाँ पहुँचे विशेषज्ञ, यहाँ पहुँचे प्रमुख लोग अपने अपने विचार रखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट में पॉलिटिक्स अपना अहम योगदान निभा सकती है। पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट विषय पर सेमिनार। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तस्वीरें सीधी मंच पर पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद हैं और अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के संबोधन से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही हैं। जैसा कि हर कार्यक्रम का एक औपचारिक शुरुआत रहती है, उसी तरह से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने कर रही हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की जा रही है कार्यक्रम की, अब आगे क्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संबोधित करेंगी? बिल्कुल, आपने दीप प्रज्वलन के साथ ही इस सेमिनार का शुभारंभ हो चुका है। सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सामर्थ्य संस्थान और नमामि भारत, 3 संस्थाओं की ओर से ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। विकास के लिए राजनीति, भारत का आह्वान, भारत की जरूरत कि अब विकास के लिए राजनीति होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ आज का ये सेमिनार आयोजित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दीप प्रज्वलन पर इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ कर दी है। यहाँ पर राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे यहाँ पर मौजूद है। जो संगठन के काम देखने के लिए मशहूर सुनील बंसल हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश भर से आए युवा यहाँ पर मौजूद है। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष द्विवेदी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कई कार्यकर्ता और यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही अब तीनों जो मुख्य वक्ता हैं उनके उद्बोधन होंगे। सबसे पहले संभवतः विनय सहस्त्रबुद्धे का संबोधन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये यहाँ पर उद्बोधन होगा
चूंकि विकास के लिए राजनीति आज की देश की जरूरत है, इस लिहाज से यहाँ पर प्रदेश भर से युवाओं को बुलाया गया है ताकि वो आगे जिस प्रकार की राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं, इस लिहाज से वो विकास की राजनीति करें, इसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक बदलाव की राजनीति आवश्यक है आज देश में, इस लिहाज से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनके यहाँ पर उद्बोधन होने वाले हैं। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सौरभ गृहस्थी तस्वीरें दिखा रहे हैं बिरला ऑडिटोरियम से पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट सेमिनार का आयोजन आपका। और अब खबर जयपुर से। IIF उद्योग दर्शन मेला यहां आयोजित किया गया है। सीतापुर स्थित JECC में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेले में करीब 800 स्टॉल्स लगाई गई हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से सीतापुर स्थित JECC में कार्यक्रम का आयोजन। स्टॉल्स पर औद्योगिक विकास प्रमुख ये आकर्षण का केंद्र है। स्टॉल्स लगाई गई हैं 800 स्टॉल्स और स्टॉल्स पर औद्योगिक विकास के चीजें ज्यादा दिख रही हैं। 8 कोर सेक्टर्स पर आधारित IIF मेला सभी कोर सेक्टर्स की 100 स्टॉल्स यहां लगाई गई हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से IIF उद्योग दर्शन मेले का उद्घाटन आज। सीतापुर स्थित JECC में कार्यक्रम यह आयोजित किया गया है। 800 स्टॉल्स यहां लगाई गई हैं। 8 कोर सेक्टर्स पर ये मेला आधारित है। सभी कोर सेक्टर्स की 100 स्टॉल्स, यानी 8 कोर सेक्टर्स के हिसाब से 800 स्टॉल्स। अंकित मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, IIF उद्योग दर्शन मेला, नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है उद्योगों को लेकर ये मेला आयोजित किया गया है। क्या कुछ खास इस मेले में रहने वाला है? जी बिल्कुल, इस मेले के जरिए जयपुर के सीतापुरा क्षेत्र में भारत के औद्योगिक विकास का दर्शन कराने की पहल की गई है। इसका नाम भी भारत उद्योग दर्शन रखा गया है। इसमें 800 स्टॉल्स लगाई गई हैं अलग से, जिनमें देश भर की प्रमुख जो इंडस्ट्री है, साथ ही राजस्थान का हस्तशिल्प है, यहाँ का क्राफ्ट है, यहाँ के नवाचार हैं, वो सब यहाँ पर दर्शाए गए हैं। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत एक नजरिए से फीकी कही जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल का मसला है। ऐसे में कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं बड़े मसले के चलते। तो यह जो कारण है, उसमें अब गुलाबचंद कटारिया और ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है और विधिवत रूप से इस मेले की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर राजस्थान सहित हरियाणा यहाँ का पार्टनर स्टेट बना है। उनके जो मंत्री हैं नायब सिंह, वो भी यहाँ पर शिरकत करने पहुंचे हैं। साथ ही इस मेले के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत में जो औद्योगिक रफ्तार है वो बढ़ रही है। और इस मेले में मुख्य रूप से जो संघ का एक प्रकल्प है उद्योग भारती, वो इसके आयोजन की मुख्य भूमिका में है। संघ के कुछ बड़े नाम हैं, वो भी आने वाले दिनों में इस मेले का जो है अवलोकन कर सकते हैं। तो विधिवत इस मेले की शुरुआत हो सकती है। और जयपुर के उद्यमियों के लिए भी ये अवसर मिला है कि जो अन्य राज्यों से जो उद्यमी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे B2B मीटिंग्स कर सकते हैं, उनके उत्पाद देख सकते हैं, उनकी शॉप विजिट कर सकते हैं। साथ ही कुछ नया जो यहाँ पर हो रहा है पूरे देश में सरकारी योजनाओं को लेके, और साथ में उद्यमियों को जो सुविधा प्रदान करने की दिशा में भी पहल की जा रही है, उन सभी पर यहाँ पर मंथन भी होगा। तो ऐसे में ये इंडस्ट्रियल जो फेयर है 2018। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। IIF उद्योग दर्शन मेला सीतापुरा में मेला आयोजित किया गया है। चलिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।